जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इसमें मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ले रहे थे बैठक। और बता दें, संगठन और सरकार के मंत्री नेता बैठक में मौजूद रहे। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति अपनानी है, क्या आगे रोड मैप तैयार करना है, ब्लूप्रिंट कैसा होगा, इसके बारे में मंथन किया गया। इसी के साथ 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई, बात विचार इस पे की गई। तो दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद है, उनकी तरफ से बैठक ली गई है। संगठन और सरकार के मंत्री नेता बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के रणनीति प्रबंधन को लेकर मंथन की गई है। और 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, ये बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आया, क्या जानकारी? बिल्कुल, आज जो है लखनऊ के चांसलर क्लब में बैठक हुई है। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये जो बैठक है वो हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहाँ पर मौजूद रहे। जो दोनों डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद रहे। और साफ तौर से कहा जाता है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को मजबूत किया जा सके, इस मुद्दों को लेकर के जो है जो बैठक है वो की गई थी। उसको लेकर के क्षेत्र में और सीटों को किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, इन सभी बिंदुओं पर जो है वो चर्चा हुई है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के जो चर्चा होने के बाद उन पर जो है किस तरीके से काम किया जाए, ये सभी जो चर्चाएं हैं वो की गई हैं। उसी के साथ इस बार जो बीजेपी है 400 पार का जो आंकड़ा है वो कैसे पार करती है, इस पर भी जो मंथन है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो आंकड़ा है उसको किस तरीके से उस पर जो अपनी बढ़त है वो बनाई जाए, किस तरीके से 80 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आए, उसको लेकर के जो चर्चा है वो की गई है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि बूथ स्तर पर जो मजबूती है वो की जा सके। लोकसभा सीटें जो हैं उनको लेकर के जो मंथन है वो किया गया है। किस तरीके से लोगों के पास जाना है और किन मुद्दों को लेकर के जनता से रूबरू होकर के जो है सीटों का जो मंथन है वो किया गया। उसी के साथ किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाए जिसका जो फ़ायदा जो है बीजेपी को हो सके। और साफ कहा जाता है कि वहीं जो है प्रभु राम लला जो है 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, उसको लेकर के किस तरीके से जो रणनीति है वो बनाई जाए कि पूरे देश में एक जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके। एक मैसेज के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर किस तरीके से जो उसका फ़ायदा है वो लिया जा सके। और अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कहा जा सकता है कि चाहे क्षेत्र वाइज हो, चाहे वो बूथ स्तर पर मजबूती हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो अपनी रणनीति बनाए, जिसको लेकर के जो बीजेपी की सीटें हैं उसमें इजाफा हो सके। 2024 का जो चुनाव है उसको किस तरीके से बेहतर खेला जा सकता है, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करते हैं तो भगवान श्री राम लला को लेकर के जो मंथन है वो भी किया गया है कि किस तरीके से उस पर जो काम हुए हैं उनको लेकर के किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया जाए, जनता तक किस तरीके से जो मैसेज है वो भेजा जाए। और लगातार कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो लगातार अपनी जो बढ़त है, बढ़त को लेकर के लगातार जो मंथन है वो पहले कर लेती है। चाहे जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं बीजेपी का जो बैठकों का जो दौर होता है वो शुरू हो जाता है। उनके जो प्रभारी हैं वो लगातार जो बैठकें हैं वो लेने लगते हैं और बैठकें लेने के बाद जो रिजल्ट है उसका जो इजाफा है वो भी देखा जाता है। साफ तरीके से कहा जाता है। क्या नया रोड मैप तैयार किया है इस बैठक के बाद बीजेपी ने?
कह सकते हैं किस तरीके से जो है अब की बार जो है 400 का पार जो आंकड़ा है उस पर किस तरीके से चर्चा की गई है कि उसको किस तरीके से पार किया जाए और 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं उनको किस तरीके से बढ़त बनाई जाए, उन पर किस तरीके से काम किया जाए और बूथ स्तर पर जो मजबूती है और जनता के बीच में जो मुद्दे हैं, जो काम किए गए हैं, विकास की जो बातें की गई हैं, जो विकास के काम किए गए हैं, जन जन तक जो बातें पहुँचाई गई हैं उन सभी को एक लोगों तक पहुँचाया जाए जिसका जो बीजेपी को भरपूर जो फ़ायदा है वो मिल सके। इन सभी बातों पर जो चर्चा है वो हुई है और सीटों को लेकर के भी जो मंथन है वो किया गया है कि लोकसभा स्तर पर जो सीटें हैं उनको लेकर के किस तरीके से समन्वय बिठाया जाए, किस तरीके से चीज़ें की जाएं कि जो और ये काफी जरूरी भी हो जाता है शुभम कि आने वाले दिनों में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर मंथन अभी से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।